हेलो दोस्तों, यह है चैप्टर नंबर 5 और आज से हम टैली प्राइम में एंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम परचेज़ की एंट्री करने वाले हैं। अब परचेज़ की एंट्री करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज से हम सारी एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज़ एंड सेल्स, इसी तरह क्रेडिट, डेबिट नोट, जितनी भी एंट्री होगी वो आज से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप टैली प्राइम में सभी तरह की एंट्रीज़ को अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आने वाली वीडियोज़ को ध्यान से देखें। अगर इस चैप्टर में किसी भी तरह का आपको डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं टैली प्राइम की स्क्रीन पर। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ टैली प्राइम के लिए। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये है गेटवे ऑफ टैली का। इसके अलावा ऊपर की तरफ और राइट साइड में आपको मेन्यू बार मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ मेन्यू आइटम्स हैं। अब इनमें ध्यान देने वाली ये बात है कि सभी मेन्यू आइटम्स के पहले कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, जो कि इनके शॉर्टकट की हैं। इन शॉर्टकट कीज़ में कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, जैसे कुछ शॉर्टकट के सामने नीचे की तरफ आपको सिंगल लाइन देखने को मिलेगा, कुछ शॉर्टकट के सामने कुछ नहीं होगा और कुछ ऐसे शॉर्टकट भी मिलेंगे जहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये शॉर्टकट यूज़ कैसे करना है, इस सिंगल लाइन और डबल लाइन का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी शॉर्टकट के नीचे कोई लाइन नहीं है, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं हेल्प के लिए या डेट के लिए या कंपनी के लिए, तो इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने के लिए आपने डायरेक्ट कीबोर्ड में ये बटन प्रेस करनी है। जैसे हेल्प के लिए चाहिए F1, जैसे ही मैं F1 प्रेस करूँगा, वो मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आने के लिए हम कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करेंगे। सेम इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं F2 है, देन F3 है, इनके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है। तो इनको भी अगर आपने यूज़ करना है तो डायरेक्ट आप वो की प्रेस करेंगे। जैसे डेट के लिए F2 है तो मैं F2 प्रेस करूँगा, डेट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगेन बैक आना है हमने तो कीबोर्ड में एस्केप बटन हिट करेंगे, बैक आ जाएगा ये। सेम इसी तरह यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ ऐसी हैं जिसके नीचे आपको सिंगल अंडरलाइन देखने को मिलेगा। अब ये कैसे यूज़ करना है, तो सिंगल अंडरलाइन वाले जितने भी मेन्यू आइटम हैं, इनको अगर आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए सिंगल लाइन्स के लिए हमने कीबोर्ड में अल्ट के साथ वो कीज़ प्रेस करनी है। जैसे मुझे कंपनी अगर ओपन करना है, अल्ट के, इसी तरह बैक आना है तो एस्केप। अगर कुछ और मैं ओपन करना चाहूँ जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, जैसे प्रिंट का मान लेते हैं, तो प्रिंट के नीचे भी सिंगल अंडरलाइन है, तो इसको भी अल्ट पी के साथ यूज़ करेंगे। अब कुछ शॉर्टकट कीज़ ऐसे हैं जिसके नीचे डबल अंडरलाइन है, जैसे ये हो गए। अगर आपको कहीं डबल अंडरलाइन वाले शॉर्टकट कीज़ दिख रही हैं, तो ये शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने के लिए हमने यूज़ करना है कंट्रोल, देन उसके बाद शॉर्टकट की। जैसे चेंज मोड के लिए एच है, तो मैं कंट्रोल होल्ड करके एच प्रेस करूँगा, वो ओपन हो जाएगा। बैक आने के लिए अगेन एस्केप प्रेस करेंगे। सेम इसी तरह आई के नीचे डबल अंडरलाइन है, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं आई प्रेस करूँगा, वो ओपन हो जाएगा। अगेन बैक आने के लिए हम एस्केप यूज़ करेंगे। इसी तरह ये जो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको कुछ और शॉर्टकट कीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे क्रिएट के लिए सी जो है वो ब्लू कलर में दिया है, प्लस ये डार्क है थोड़ा। और भी नीचे को मेन्यू आइटम्स देखने को मिलेंगे जिनके अल्फ़ाबेट कैपिटल और देन डार्क है। तो ये इनके शॉर्टकट की हैं। जैसे मुझे क्रिएट का ओपन करना है तो सी प्रेस करूँगा मैं। इसके साथ कोई कंट्रोल, अल्ट या शिफ्ट बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट कीज़ है। जैसे मुझे वाउचर का सेक्शन ओपन करना है, तो इसके लिए क्या है शॉर्टकट की, वी, क्योंकि ये वी डार्क है, अगर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ तो वी ब्लू कलर में आपको दिख जाएगा। इसको ओपन करना है तो मैं कीबोर्ड में वी प्रेस करूँगा, वाउचर वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर मुझे वापस पिछले मेन्यू पे जाना है, के प्रेस करेंगे 2 बार, बैक आ जाएँगे। टैली प्राइम में जितनी भी एंट्री होगी वो सारी हमारी वाउचर्स के अंदर होने वाली है। इस वाउचर्स के अंदर जाएँगे, तो यहाँ पे सभी तरह की एंट्री हम करने वाले हैं। जैसे अभी जो वाउचर ओपन है यहाँ पे पेमेंट का है, हमने स्टार्ट करना है परचेज़ से, तो राइट साइड में आपको दिख जाएँगे सारे के सारे वाउचर्स, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल्स। हमने स्टार्ट करना है परचेज़ से, तो परचेज़ की एंट्री करने के लिए यहाँ पे हमारे पास परचेज़ का वाउचर है जिसका शॉर्टकट की है F9। जैसे ही कीबोर्ड में मैं F9 प्रेस करूँगा, यहाँ पे वाउचर चेंज हो जाएगा परचेज़ का। अब परचेज़ की एंट्री करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है
और इस रूल्स के बिना आप परचेज़ की एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि परचेज़ की एंट्री करने के लिए वो बेसिक रूल्स है क्या? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि परचेज़ की एंट्री के लिए वो बेसिक रूल्स हैं क्या? आप लेफ्ट साइड में देखेंगे लेज़र और राइट साइड में ग्रुप। तो हम किसी भी तरह की एंट्री कर लें, चाहे वो परचेज़ हो, सेल्स हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, कॉन्ट्रा हो, किसी भी तरह की एंट्री करेंगे, उसमें हमें लेज़र बनाना पड़ेगा और जितने भी लेज़र बनाते हैं, उसका एक ग्रुप होता है। अब ये देख लेते हैं कि ग्रुप और लेज़र है क्या चीज़? जैसे अगर हम परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। सपोज़ मेरी कोई शॉप है या कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, जिसमें मुझे कुछ सामान खरीदना पड़ रहा है। तो जिस पार्टी से मैं सामान खरीदूँगा, उस पार्टी का नेम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वो हमारे लिए लीडर है। अब जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, वो लीडर जब बनाएँगे तो उसको एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। उसको हम कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या है? कि ये हमसे पैसे माँगेंगे, ये हमारे लेनदार हैं। जैसे ही हम किसी से सामान खरीदते हैं, या हमें पेमेंट उसी टाइम करनी होती है या हम फ्यूचर में कर सकते हैं, तो वो हमारे लेनदार हैं। इसीलिए परचेज़ की एंट्री के लिए जब भी हम किसी कंपनी या पार्टी का नेम क्रिएट करेंगे, उसको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखना पड़ेगा। इसके अलावा परचेज़ का लेज़र, तो जब भी हम परचेज़ का लेज़र बनाते हैं, उसको हम रखते हैं परचेज़ अकाउंट में। अब ये परचेज़ के लेज़र कितने तरह के हैं, मैं आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं, परचेज़ का लेज़र 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, अपने स्टेट पे, देन अदर स्टेट पे। अब अपने स्टेट और अदर स्टेट, सब स्टेट एंड इंटर स्टेट से क्या मतलब है कि हमारी जो कंपनी है वो कहाँ की है और हम जो सामान खरीद रहे हैं, वो कहाँ से खरीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो हमारी कंपनी है वो पंजाब की है और हम सामान जिससे खरीद रहे हैं वो भी अगर पंजाब का है, तो ये हमारे लिए सब स्टेट का काम करेगा। सेम इसी तरीके से अगर हमारी कंपनी पंजाब की है और हम सामान जिससे खरीद रहे हैं वो पंजाब का ना होकर अदर स्टेट का है, लाइक वो गुजरात का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, यूपी का, मतलब कोई भी हो सकता है, पंजाब को छोड़कर, तो वो हमारे लिए इंटर स्टेट का काम करेगा। अगर हम सेल्फ स्टेट की बात कर लें, तो सेल्फ स्टेट में 2 कंडीशन आ जाएगी। जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, वो जो सामान खरीदा हुआ है, उस पे जीएसटी कितना है, 0% है या 0 के अलावा जैसे 5, 12, 18 या 28% है। अगर अपने स्टेट से सामान खरीदा है, उन आइटम पे जीएसटी 0% है, तो उस केस में जो परचेज़ का लेज़र बनेगा हमारा, वो परचेज़ एग्ज़ेम्प्ट बनेगा। सेम इसी तरीके से अगर अपने स्टेट से सामान खरीदा हुआ है, अगर उस पे कुछ जीएसटी लग रहा है जैसे 5, 12, 18, 28, तो उस केस में जो परचेज़ का लेज़र बनाएँगे हम, वो परचेज़ जीएसटी बनेगा। सेम यही रूल इंटर स्टेट पे भी अप्लाई होता है। अगर हम सामान अदर स्टेट से खरीद रहे हैं और उस पे जीएसटी 0% है, तो उस केस में परचेज़ का जो लेज़र होगा हमारा, परचेज़ इंटर स्टेट एग्ज़ेम्प्ट होगा। अगर उस पे जीएसटी अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हम परचेज़ का लेज़र परचेज़ आईजीएसटी रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें जो ये 4 लेज़र दिए हुए हैं, इनको सिर्फ़ एक बार बनाना है। अगर हमने फर्स्ट टाइम इसको बना लिया है, तो इसको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परचेज़ हो या सेल्स हो, जो लेज़र हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, उसको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमैटिकली टैली प्राइम में सेव हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी ग्रुप्स के बारे में। अब जीएसटी जो है हमारे पास यहाँ 3 तरह के होंगे, जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये जितने भी जीएसटी हैं, तीनों के लेज़र जब हम क्रिएट करेंगे तो उनका एक ही ग्रुप होगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि टीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये तीनों लेज़र एक बार जब हम क्रिएट करेंगे तो वो परचेज़ के लिए भी काम करेंगे एंड सेल्स के लिए भी काम करेंगे। तो यहाँ हमें बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बार ही बनाएँगे और सेम परचेज़ सेल्स में दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एंट्री करनी कैसी है। अब ये एंट्री करने से पहले मैं बैक आता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। एंट्री करने से पहले आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली, ये जो करंट पीरियड है ये चल कौन-सा रहा है। जैसे अभी है मेरा 1 अप्रैल 2025 और 31 मार्च 2026।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पीरियड जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, 31 मार्च पे खत्म हो और सेकंड ईयर वही चलना चाहिए जिस ईयर में आप हो। जैसे मैं 25-26 में अभी करंट पीरियड चल रहा है हमारा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का है तो 25-26 हो, अगर 26-28 का है तो 26-28 हो। और सेकंड, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वही कंपनी यहाँ पे सेलेक्टेड होनी चाहिए। सपोज़ यहाँ पे किसी और कंपनी का नेम आ रहा है तो हमने क्या करना है, अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो कंपनी सेलेक्ट करने के लिए राइट साइड में एक ऑप्शन देखा जाएगा F3 कंपनी के लिए। तो जैसे ही मैं F3 प्रेस करूँगा यहाँ पे कंपनी सिलेक्शन का आ जाएगा। अब जैसे मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करूँगा और कौन-सी कंपनी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे दिए हुए हैं। जितनी भी कंपनी है सारी लिस्ट आ जाएँगे। अब मुझे अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, वो कंपनी सेलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, वो कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब एंट्री करने के लिए आपने जाना है वाउचर्स में। तो जैसे ही वाउचर्स में मैं ओपन करूँगा तो ये वाउचर का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज़ की जाती हैं, चाहे वो परचेज़ हो, सेल्स हो, पेमेंट हो, जनरल हो, किसी भी तरह की एंट्री हो, वो सारी एंट्री यहीं पे होती है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी वाउचर हमारा ओपन है परचेज़ का, इन केस अगर आपका परचेज़ का वाउचर यहाँ पे ओपन नहीं है, तो आप F9 प्रेस करके परचेज़ का वाउचर ओपन कर सकते हैं। अगर मैं सेल्स का ओपन करना चाहूँगा तो F8 से सेल्स का हो जाएगा, अगर मैं परचेज़ का करना चाहूँ तो F9 से परचेज़ का हो जाएगा। अब ये परचेज़ की एंट्री की प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं पीडीएफ फॉर्म में, कुछ इस तरीके का। ये नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर जितने भी बिल हैं, उन सबका फॉर्मेट अलग-अलग हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी जिससे आप खरीद रहे हो सामान, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, जो आइटम खरीद रहे हो उसका एसएसएन कोड, जीएसटी कितना है, क्वांटिटी क्या है, कितने रेट पे खरीदा है और टोटल अमाउंट क्या है। कुछ ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका फॉर्मेट अलग-अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। तो सबसे पहले परचेज़ एंट्री में यहाँ पे दिखेगा आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है हमारा BAF 1452। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ BAF 1452। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, अगले सेक्शन में चला जाऊँगा। अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, बैक साइड आना है आपने, बैक सप्लाई इनवॉइस नंबर पे, तो हम कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन हिट करेंगे, वो बैक आ जाएगा। इसको करेक्ट करके एंटर करेंगे, वो आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे डेट पूछ रहा है, तो इसका डेट है हमारा 1/5/2025। तो यहाँ पे मैं डेट डाल रहा हूँ 1/5/2025, उसके बाद एंटर हिट करेंगे। अभी एंटर करने पे नीचे नहीं जा रहा है, इसके लिए हमें एक और डेट चेंज करना है, ये वाला। और इस डेट को चेंज करने के लिए यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। डेट है अगेन 1/5/2025। अब एंटर करेंगे, आ जाएगा वो पार्टी नेम में। अब यहाँ पे हमें एक लेज़र बनाना है पार्टी का। अब पार्टी का लेज़र ये रहा, जिससे हमने सामान खरीदा हुआ है। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जितने भी लेज़र क्रिएट होंगे उनका एक ग्रुप होता है, और पार्टी या किसी कंपनी का जब भी हम लेज़र क्रिएट करेंगे उसका एक ही ग्रुप होता है, सन्ड्री क्रिएटर। अब राइट साइड में आपको दिखेगा जितने भी लेज़र क्रिएट किए हैं उसके ऑप्शन सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनको क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप क्रिएट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हो, या कीबोर्ड में ऑल्ट टी बटन यूज़ कर सकते हो क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी या पार्टी का नेम क्या है, तो पार्टी का नेम है बलराम एग्रीकेयर फार्म लिमिटेड। बलराम एग्रीकेयर फार्म लिमिटेड, एंटर हिट करेंगे। अब जिस ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे हम, वो ग्रुप आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो उस ग्रुप का नाम है सन्ड्री क्रेडिटर। राइट साइड में आपको दिख जाएगा वो ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब आ जाना है आपने एड्रेस वाले सेक्शन पे। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डालेंगे हम। कंपनी का एड्रेस है रिको एरिया, लुधियाना, पंजाब। रिको एरिया, लुधियाना में नीचे लिख रहा हूँ, एंटर हिट करके लुधियाना, देन यहाँ पे स्टेट है पंजाब। कंट्री हमारा इंडिया ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे पंजाब, कंट्री हमारा इंडिया रहेगा। अगर एड्रेस में पिन कोड मेंशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो इसको लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप पे। अब यहाँ पे क्या है, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, रेगुलर, कंपोजिशन एंड अनरजिस्टर्ड।
हम वापस चलते हैं एंट्री पे। अगर जिस कंपनी से हम सामान खरीद रहे हैं उसका जीएसटी नंबर है तो वो रेगुलर के अंदर जाएगा, अगर नहीं है वो कंज्यूमर या कंपोजिशन के अंदर। अभी जीएसटी नंबर दिया हुआ है इसलिए मैं इसे रेगुलर में कर रहा हूँ, और यहाँ पे जीएसटी नंबर है 08A BABE 1485 R1Z1। इसके बाद एंटर हिट करेंगे, अगेन ये वेरीफाई करने को बोलेगा, फिर से एंटर हिट करेंगे, अगेन एंटर हिट करेंगे, उसके बाद एक और एंटर। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा एक्सेप्ट, यस और नो। अगर आपने इसको एक्सेप्ट करना है तो कीबोर्ड में एंटर हिट कर सकते हैं या वाई की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिसिप्ट्स के डिटेल्स पूछे हुए हैं, तो अगर आपके पास ये डिटेल्स है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हो। ये एंट्री में इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे पार्टी के डिटेल्स अगेन दिए हुए हैं वेरीफाई करने के लिए। अगर इन केस आपको कुछ गलतियाँ दिख रही हैं, कोई चीज़ सही नहीं है, तो यहाँ से आप करेक्ट करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है परचेज़ का लेज़र। तो परचेज़ का लेज़र मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड है कि कंपनी जिससे आप सामान खरीद रहे हो वो कहाँ का है, अपने स्टेट का है या अदर स्टेट का है। तो हम चलते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, ये कंपनी पंजाब की है और हमारी कंपनी भी पंजाब की है, इसलिए ये सेल्फ स्टेट में आ गया। दूसरी चीज़ कि जिस कंपनी से हम सामान खरीद रहे हैं उस पे जीएसटी कितना लगा है, उन आइटम जो आइटम हमें वो सप्लाई कर रहा है उस पे जीएसटी कितना लगा है। अभी यहाँ पे 0% है, तो हमें पता है कि अगर हम सामान अपने स्टेट से खरीदेंगे वो हो गया सेल्फ स्टेट, अगर उस पे जीएसटी 0 है तो उसको हम बोलेंगे परचेज एग्जन। तो यहाँ पे अगेन हमें एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, और लेज़र क्रिएट करने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था अल्ट सी। जैसे ही मैं अल्ट सी प्रेस करूँगा यहाँ पे लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना है परचेज एग्जेम्प्ट का, अगेन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इसका ग्रुप बताना है, तो परचेज के जितनी भी लेज़र क्रिएट होंगे उसका एक ही ग्रुप होगा, परचेज अकाउंट। यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करूँगा। अब आपने आ जाना है नीचे की तरफ, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है। तो अभी हम कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पे रहेगा गुड्स। अगर वो किसी तरह की सर्विस दे के जाता, अब सर्विस किस तरह की हो सकती है, जैसे एसी का कोई काम करके चला गया, कोई कंप्यूटर का कोई भी चीज़ बना के चला गया, अगर उसमें कोई हार्डवेयर नहीं डाल रहा है तो ओनली सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर गया, तो ये एक तरह की सर्विस है और इस सर्विस के लिए हम यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करेंगे। अगर गुड्स है, सामान है, तो उसके लिए गुड्स। यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे ये लेज़र तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं परचेज़ का। परचेज़ में पार्टी का नेम क्रिएट कर लिया और पार्टी के नेम का ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे जितने भी लेज़र बनाएँगे हम, चाहे परचेज़ एग्ज़ेम्प्ट, चाहे परचेज़ जीएसटी हो, परचेज़ इंटरस्टेट एग्ज़ेम्प्ट हो या परचेज़ आईजीएसटी हो, यहाँ पे बनने वाले जितने भी लेज़र हैं वो हमेशा परचेज़ अकाउंट में ही जाएँगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी, रेट, डन, अमाउंट। जितनी भी नई चीज़ें हम क्रिएट करेंगे उसका एक ही शॉर्टकट की है, अल्ट सी। अब यहाँ पे ये स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन है। सबसे पहले नेम एंटर करेंगे कि स्टॉक का नेम क्या है या आइटम का नेम क्या है। यहाँ पे आइटम का नेम है मस्टर्ड किंग प्रभात, मस्टर्ड किंग प्रभात। अगेन एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको 3 जगह चेंज करना है। सबसे पहला अंडर, अंडर मतलब कि वो जीएसटी की कौन-सी कैटेगरी में आ रहा है। तो अल्ट सी करके मैं जीएसटी बता देता हूँ, ये 0% है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपने, सारा एंटर जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट्स मतलब जो हम सामान खरीद रहे हैं वो किस में है, पैकेट में है या फिर नीचे आप देखेंगे सामान किलोग्राम में या यूनिट में हो सकता है, ये आइटम किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे अगर मैं दूध या फिर ऑयल की बात करूँ तो ये सामान लीटर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे आप किलोग्राम और लीटर की, तो ये यूनिट हमें वहाँ पे बतानी है कि किस यूनिट में हम उसको खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम यूनिट बनाने के लिए हम करेंगे अल्ट सी। अल्ट सी में उसका सिंबल पहले पूछा गया, तो सिंबल है पैकेट्स का पीएसी। मैं यहाँ पे पीएसी टाइप करूँगा, एंटर करके आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे हमें सर्च करना है पैक्स का फॉर्म क्या है। यहाँ पे पैक्स पीएसी स्टैंड फॉर पैक
जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये बन जाएगा। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा हमारा। यहाँ पे अब हमने एचएसएन कोड फिल करना है कि कंपनी से जो सामान खरीदा गया है उस आइटम का एचएसएन कोड क्या है। जैसे यहाँ पे एचएसएन कोड है 1209, यहाँ पे मैं जाऊँगा स्पेसिफाई डिटेल हियर, एंटर करेंगे, यहाँ पे आइटम का एचएसएन कोड लिखेंगे तो 1209। अगेन आ जाते हैं नीचे, अब यहाँ पे चेक करते हैं आइटम पे जीएसटी कितना लगा है, 0%। तो आइटम हम यहाँ पे करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर अगेन। अब यहाँ पे अगर जीएसटी लगा है तो टैक्सेबल, और उसके नीचे बता देंगे जीएसटी कितना है, 12, 15, 18। अगर जीएसटी ज़ीरो है तो उसको हम कर देंगे एग्जेम्प्ट में। और यहाँ पे हमारा आइटम जो है वो गुड्स है, इसलिए गुड्स में जाएगा, बाकी सब एंटर करके आगे बढ़े। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी पूछ रहा है, तो हमने जो सामान खरीदा है वो 10 पैक्स के फॉर्म में खरीदा है। यहाँ पे जस्ट मुझे लिखना है 10। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये जो यूनिट है अपने आप आ जाएगी। अगला पूछ रहा है रेट, तो रेट है हमारा 80, 80। जैसे ही एंटर करूँगा मैं टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अगेन एंटर करके न्यू लाइन में चलते हैं। अब यहाँ पे हमने न्यू आइटम क्रिएट करना है। अगला आइटम हमारा मस्टर्ड सीड बायो, तो इसके लिए हम अल्ट की फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे मस्टर्ड सीड बायो। एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे कि ये जो लेज़र हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था वो पहले से ही बना हुआ है, जैसे जीएसटी 0%। एंटर करके सेलेक्ट कर लेते हैं और यूनिट भी हमने एक बार ही बना दिया तो इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ये यूनिट है पैक, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने करना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर और उसका एचएसएन कोड फिल कर देंगे। तो एचएसएन कोड है 1209, ये रहा 1209। एंटर करके नीचे आते हैं। अगेन हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी को चेंज करते हैं एग्जाम्प्ट में, क्योंकि जीएसटी ज़ीरो है इसलिए एग्जाम्प्ट सेलेक्ट करना है। अगर टैक्स लगा होता जीरो के अलावा 5, 12, 18 या 28% तो हम टैक्सेबल करते। नेक्स्ट है ये सामान है हमारा, तो इसको मैं गुड्स में सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने बताना है क्वांटिटी कितनी है, तो अगेन क्वांटिटी है 10, इसका रेट है 100, तो रेट हम 100 फिल करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, अगेन एंटर। अब यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 1800 और ये जो है यहाँ पे भी टोटल आ रहा है 1800, मतलब ये हमारी एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे एंटर करके ख़त्म कर देंगे। अब एंटर करके जैसे ही मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा ये येस और नो एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, तो एंटर करने के बाद ये एंट्री सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये नंबर 2 आ गया, मतलब पहली एंट्री सेव हो चुकी है। सेम इसी तरीके से अगली एंट्री ट्राई कर लेते हैं एक और। जैसे अगला है पार्टी का नेम है इंडोफिल, इनवॉइस नंबर है 3250। तो 3250 इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया 2/5/25, ये हो गया 2/5/2025। आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं जा रहा है, इसके लिए फिर से चेंज करना पड़ेगा। F2 से डेट चेंज करेंगे, डेट है हमारा 2/5/25। नीचे आ गए, अगला है पार्टी नेम। अब यहाँ पे पार्टी नेम है इंडोफिल इंडस्ट्रीज, तो इंडोफिल इंडस्ट्रीज हमने अभी तक बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। ऑल्ट की करके यहाँ पे बनाएंगे इंडोफिल इंडस्ट्रीज। अगेन ये ग्रुप पूछ रहा है कि इसका ग्रुप कौन सा होगा, तो ये पार्टी नेम है, तो पार्टी नेम का ग्रुप परचेज के लिए होता है सन्ड्री क्रेडिटर। नीचे आएंगे अब सीधा एड्रेस पे। एड्रेस पे हमने करना है नियर विकास धर्म कांटा, नियर विकास धर्म कांटा, जलंधर पंजाब। तो नीचे मैं लिख देता हूँ जलंधर, स्टेट में हमारा पंजाब है, कंट्री इंडिया। पिन कोड अगर दिया है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप पे। अगेन जीएसटी दिया हुआ है इसलिए मैं रेगुलर कर रहा हूँ और जीएसटी नंबर हमारा 08A RSR T1489 R1ZC। एंटर करके इसको क्रिएट कर लेंगे। अब ये ऑप्शन बार बार आ रहा है तो इसको हम हटा भी सकते हैं,
अगर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रहा है हमें, अब इसको या तो आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हो। अगेन कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लेज़र क्रिएट किया हुआ था परचेज़ एजेंट का। अब यहाँ पे हमारा परचेज़ एजेंट लगेगा, क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो पंजाब की, मतलब हमारे स्टेट से ही बिलॉन्ग कर रही है और इस पे जीएसटी कितना है? 0% है। इसलिए हमारा परचेज़ का जो लेज़र रहेगा वो परचेज़ एजेंट रहेगा। यहाँ पे मैं एंटर हिट करूँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे करंट बैलेंस दिखा रहा है 1800, मतलब पिछली कंपनी का जो सामान था वो हमारा 1800 का लिया गया था। अब यहाँ पे हमने बताना है नेम ऑफ आइटम, अगला आइटम क्या है? तो ये हमने अभी क्रिएट किया हुआ था मस्टर्ड किंग प्रभात यहाँ पे। तो एक बारी हमने जो चीज़ बना ली वो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही मैं MUS मस्टर्ड की स्पेलिंग लिखूँगा, राइट साइड में आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मस्टर्ड किंग प्रभात। इसकी क्वांटिटी है 5 पीस, 5 पैक। तो 5 लिख के एंटर करूँगा, रेट है 80, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अगला आइटम है मस्टर्ड सीड बायो। तो जैसे मैं लिखूँगा मस्टर्ड सीड बायो, उसके बाद 5 क्वांटिटी है इसकी, इसका रेट है 100, तो 100 एंड एंटर करके नीचे आ जाएंगे। और यहाँ से जैसे मैं एंटर करूँगा ये एंट्री भी सेव हो जाएगी। तो थोड़ी देर पहले जो रिसिप्ट डिटेल्स बार-बार आ रहा था, उसको ऑफ करना है। तो उसको ऑफ करने के लिए हमने करना क्या है, अगर वो आप फ़िल करना चाहते हैं तो आप फ़िल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम ऑफ कर सकते हैं। उसको ऑफ करने के लिए हमें नीचे एक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है F12। जैसे ही मैं F12 प्रेस करूँगा, वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड रिसिप्ट नोट एंड अदर डिटेल्स। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके एन प्रेस करके कीबोर्ड में एंटर करूँगा, अब ये दोबारा रिसिप्ट के डिटेल्स नहीं पूछेगा। अब इसको सेव करने के लिए आप एंटर एंटर कर सकते हो या कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो, वो सेव हो जाएगा। अब जैसे एक और एंट्री करके देख लेते हैं इसी में। अगली एंट्री है इंडोफिल इंडस्ट्रीज़ की। अब ये लेज़र भी हमारा बना हुआ है, तो इसको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा है इनवॉइस नंबर 3354। यहाँ पे मैं फ़िल करूँगा 3354 एंड अगेन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये डेट पूछ रहा है, तो डेट है 25/25, 25/25 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी का नेम ऑलरेडी बना हुआ है इंडोफिल इंडस्ट्रीज़, तो इसको सिलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा। अब जैसे देख सकते हैं आप, पहले रिसिप्ट में डिटेल्स पूछ रहा था वो रिसिप्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल्स हट चुका है। वो ऑप्शन हमने ऑफ कर दिया। अगर उसको चाहो तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कॉन्फ़िगर में जाके उसको फिर से ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मैं एंटर करके इसको सेव कर रहा हूँ, या कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। अगला वो पूछेगा परचेज का लेज़र कौन सा है, तो परचेज का लेज़र परचेज एग्जाम्प्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आइटम पे भी जीएसटी 0% है और ये अपने स्टेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैं परचेज एग्जाम्प्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम फिल करना है। अब जीरा सीड राइस ये नया आइटम है जो कि हमने पहले नहीं बनाया है, इसलिए एक बार इसको फिर से बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जीरा सीड राइस और करेंगे एंटर। अब नीचे आते हैं अंडर। अब अंडर में इसमें पूछा गया है जीएसटी की कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ जीएसटी 0% वाली कैटेगरी है। अब यहाँ पे यूनिट्स बताना है, तो यूनिट ये है किलोग्राम में, केजीएस। तो यहाँ पे यूनिट बना नहीं हुआ है, इसलिए अल्ट सी करके केजीएस की यूनिट बना लेते हैं। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे सर्च करेंगे केजीएस, तो ये ऑप्शन आ गया है, इसको सेलेक्ट करना है एंड अगेन एंटर हिट करना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये बन के रेडी हो जाएगा। नीचे आते हैं, अब एचएसएन कोड फिल करना है। तो एचएसएन कोड के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और यहाँ पे हम फिल करेंगे एचएसएन कोड। इसका भी एचएसएन कोड है 1209। यहाँ पे मैं फिल करूँगा 1209, अगेन एंटर करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे अब फिर से हमें स्पेसिफाई डिटेल हेयर सेलेक्ट करना है, अगेन एंटर करना है। टैक्सेबल है हमारा, जीएसटी 0 है, इसलिए हम एग्जाम्प्ट करेंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पे आइटम है इसलिए गुड्स, और एंटर कर करके इसको ख़त्म करेंगे। अब ये आइटम है ज़ीरा सीड, जिसकी क्वांटिटी हमें बतानी है। यहाँ पे क्वांटिटी हमने खरीदी है 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे मैं 20 लिखूँगा, एंटर करूँगा, वो आ जाएगा। नेक्स्ट है रेट, तो रेट है 200, अगेन एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्रिएट करना है। नेक्स्ट आइटम है हाइब्रिड मस्टर्ड 7040।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ज़ीरा सीड। अब यहाँ पे हमसे कुछ मिस्टेक हो चुकी है। अब ये मिस्टेक को सही कैसे करना है? जैसे यहाँ पे मैंने जीरा सीड राइस लिखा है और यहाँ पे सामान का नाम है ज़ीरा सीड अवनी 101। अब मिस्टेक्स को सही करने के लिए हमने क्या करना है? बैक जाना है। बैक जाने के लिए हम करेंगे एस्केप प्रेस करेंगे 2 बार, आगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें जाना है अल्टर पे। अल्टर पे जाएँगे हम। अब ये आइटम था इसलिए हमें स्टॉक आइटम्स पे जाना है। स्टॉक आइटम्स पे आके एंटर हिट करेंगे। अब जो प्रोडक्ट आपका गलत हो गया है, जो आइटम गलत है, उस पे एंटर हिट करेंगे। जैसे मेरा जीरा सीड राइस है, इसको अल्टर करना है, इसको चेंज करना चाहते हैं, इस पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का रियल नेम लिखना है, तो इसका सही नाम है जीरा सीड अवनी 101। यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, जीरा सीड अवनी 101 और उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, तो ये सारे चेंजेस जो होंगे, वो सेव हो जाएँगे। फिर बैक आते हैं, एस्केप प्रेस करके चलते हैं वाउचर्स में अगेन। अब है सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये है 3354। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ 3354, एंटर करेंगे, डेट सेम रहेगा हमारा। अब ये कंपनी थी बलराम एग्रीकेयर, सॉरी कंपनी है इंडोफिल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडोफिल इंडस्ट्रीज। कंट्रोल ए करते हैं ताकि ये हट जाए। अब परचेज एग्जाम्प्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि आइटम पे जीएसटी 0% है, इसलिए परचेज एग्जाम्प्ट हो गया। हमने बनाया था जीरा सीड, यहाँ पे देखिए वो नेम चेंज हो चुका है। इस आइटम को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। क्वांटिटी है 20 किलोग्राम, एंटर करेंगे। रेट है 200, 200 टाइप करके एंटर करेंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। नीचे चलते हैं, नेक्स्ट है हाइब्रिड मस्टर्ड 7044। अब ये आइटम भी हमने पहले नहीं बनाया है, इसलिए इसको स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है हाइब्रिड मस्टर्ड 7044। तो यहाँ पे अल्ट सी कर लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे हाइब्रिड सीड, सॉरी हाइब्रिड मस्टर्ड 7044, एंटर करेंगे। ये भी आइटम जीएसटी 0 कैटेगरी में आएगा। इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट है पैक, इसलिए मैं पैक सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। आ जाएंगे एचएसएन कोड पे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके यहाँ पे एचएसएन कोड फिल करेंगे। इसका एचएसएन कोड है 1209। अगेन स्पेसिफाई डिटेल हेयर जीएसटी के लिए, और यहाँ पे एग्जाम्प्ट करेंगे कि इस पे जीएसटी 0% है। ये सामान है, इसके गुड्स पे एंटर करेंगे और सेव कर देंगे एंट्री को। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमें बतानी है, तो इस आइटम की क्वांटिटी है 12, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12, एंटर करेंगे। रेट 450, एंटर करेंगे और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 9400, और यहाँ पे जो हमारा टोटल आया है वो भी है 9400, मतलब हमारी एंट्री सही है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं कंट्रोल ए करके, या एंटर कर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल ए करूँगा, ये एंट्री सेव हो जाएगी और यहाँ पे आ गया नंबर 4, मतलब 3 एंट्री हमारी हो चुकी है। तो अभी मैंने आपको बताया है परचेज एग्जाम्प्ट की एंट्री कैसे करनी है, मतलब ऐसी एंट्री जो अपने स्टेट से बिलोंग करती हो और उन आइटम पे जीएसटी 0% हो। अब इसके बाद हम करने वाले हैं अपने स्टेट का सामान जिस पे जीएसटी लगा हो 5, 12, 18 या 28%, जिसको हम परचेज जीएसटी के नाम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं ये एंट्री है कैसी। अब ये जो सामने आप एंट्री देख रहे हैं, इसमें पार्टी का नेम है एसजी इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी भी पंजाब की है, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि इस पे जीएसटी लगा हुआ है, एसजीएसटी और टीजीएसटी। अब ये जीएसटी आइटम पे लगा है 12% और 18%। चलिए देखते हैं ये एंट्री कैसे करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर फिल करना है, जो कि है 1478। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ 1478, एंटर करेंगे। आ जाएंगे डेट सेक्शन पे, यहाँ पे डेट बता रहा है 2/9/2025, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ 2/9/2025, एंटर करेंगे। अगेन ये आगे मूव नहीं होगा, इसके लिए हमें एक और डेट चेंज करना पड़ेगा F2 से। जैसे ही मैं एंटर करूँगा इस पे और यहाँ पे डेट फिल करेंगे 2/9/2025, एंटर करेंगे एंड अगेन एंटर करेंगे। यहाँ पे आ गया ये पार्टी नेम, तो पार्टी ये बनी नहीं हुई है, इसलिए हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इसका नाम है एसजी इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
यहाँ पे मैं अल्ट सी करके SG इलेक्ट्रो मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। नीचे आएंगे, इसका ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसको हम हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही रखेंगे। नीचे आते हैं एड्रेस वाले सेक्शन पे। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस फिल करना है। एड्रेस है नियर नसरानी सिनेमा हॉल, नियर नसरानी सिनेमा हॉल, सानेवाल पंजाब। ये जो सानेवाल है मैं कॉमा डाल के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं नीचे लिख सकता हूँ। तो ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए मैं इसको नीचे की तरफ लिख देता हूँ, सानेवाल। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इस कंपनी का स्टेट पंजाब है इसलिए ये पंजाब रहेगा। अगेन पिन कोड दिया नहीं है तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं GST रजिस्ट्रेशन टाइप पे। ये रहेगा रेगुलर और इसका GST नंबर है 0808 ARSF Z125 8R1ZE। अगेन एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अब यहाँ पे ये पार्टी डिटेल्स फिर से वेरीफाई करने को कहेगा, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल A कर देता हूँ। उसके बाद है परचेज का लेज़र। तो इसके रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किए हैं। अगर कंपनी हमारे स्टेट से है और उस पे GST लग जाता है तो हमारा जो परचेज का लेज़र होगा वो होगा परचेज GST। तो यहाँ पे मैं एक परचेज का नया लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ, परचेज GST। अगेन एंटर करेंगे, तो ये परचेज का लेज़र है इसलिए इसका ग्रुप जो रहेगा वो परचेज अकाउंट रहेगा। अगेन इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर कर करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे कर देते हैं गुड। एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। ये हमारा बन गया परचेज GST का लिस्ट। अब यहाँ पे हमने बनाना है आइटम नेम। तो आइटम नेम है हमारा Vivo Y91। अल्ट सी करके बनाते हैं, Vivo Y91। एंटर करेंगे। अब इस आइटम पे GST लगा है 12%। यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी, अल्ट सी करके GST। इस पे GST है 12%, तो मैं इसका क्रिएट कर लेता हूँ GST 12% का। अगेन एंटर करेंगे या कंट्रोल A करके आप सेव कर सकते हैं उसको। अब इसका यूनिट क्रिएट करना है, तो यूनिट है PCS मतलब पीस। तो अल्ट PAC हमारा पैक्स था, हमें न्यू बनाना है तो अल्ट C कर सकते हैं फिर से, और उसके लिए PCS एंटर करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे यूनिट को, PCS रहेगा हमारा। एंटर एंड अगेन एंटर। उसके बाद इसका HSN कोड फिल करना है, तो HSN कोड के लिए हमें स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा HSN कोड फिल करना है यहाँ पे। तो इसका HSN कोड है 85171 85171 210 210। अगेन एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब इस आइटम पे GST लगा है तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पेसिफाइड डिटेल क्लियर। इसके बाद आइटम पे GST लगा है और GST है 12%। अगर 0 होता तो मैं एग्जेम्प्ट करता, अभी GST लगा है इसलिए मैं टैक्सेबल पे जाऊँगा। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये GST पूछेगा कि कितना है GST। इस आइटम पे GST लगा है 12%, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको 0 से 12%। अब ये गुड्स है इसलिए हमारा गुड्स रहेगा, उसके बाद एंटर कर देंगे। जैसे मैं एंटर करूँगा ये आइटम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमें बतानी है, तो ये क्वांटिटी हमने खरीदा 2 पीस। एंटर करेंगे, रेट है इसका 5357.14। एंटर करेंगे, अगेन एंटर और एंटर। अगला आइटम है हमारा बीटस P51। तो हमारे पास ये आइटम बना नहीं हुआ है, तो अल्ट टी करके बना लेते हैं बीटल P51। अब इस आइटम पे GST 18% है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बने हैं, 0 और 12% वाले। 18% वाला बनाना पड़ेगा तो अल्ट टी करते हैं, GST 18% है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ GST 18%। अब कंट्रोल A से मैं सारा सेव कर दूंगा सेम एज इट इज़। अगला है यूनिट। तो इसका यूनिट है PCS पीस।
तो मैं पीसीएस सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, आएँगे नीचे, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर ताकि एचएसएन कोड फिल कर सकें। एचएसएन कोड है 85171290। एंटर करेंगे, यहाँ पे आएँगे। अब यहाँ पे जीएसटी रेट में बताना है, तो इस पे टैक्स लगा हुआ है इसलिए टैक्सेबल रहेगा और टैक्स जो लगा है वो 18%। अगेन एंटर, ये सामान है इसलिए गुड्स। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछा हुआ है, क्वांटिटी हमें बतानी है जितने पीस खरीदे हैं, तो 2 पीस खरीदा हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसका रेट है 805.08। एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे। अब एक और नीचे आ जाते हैं हम, इस टोटल के नीचे एंटर करके। अब यहाँ पे आप टोटल दे सकते हैं 12,324.44। यहाँ पे है 12,324.44, मतलब यहाँ तक की एंट्री हमारी अभी तक सही है। अब हमने 2 लेज़र और क्रिएट करने हैं जीएसटी के लिए, एसजीएसटी और टीजीएसटी। उसके बाद एक लेज़र और रहेगा राउंड ऑफ का। अब टीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे हमने लगाना है, इस पे कैसे अप्लाई करना है, इसका लेज़र कैसे बनाएँगे, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है टोटल के नीचे एंटर करके यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे अल्ट सी। अब यहाँ पे जो लेज़र बनेगा एसजीएसटी का, एसजीएसटी एंटर करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जीएसटी 3 तरह के होंगे, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, और इन तीनों का ग्रुप जो होता है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होता है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे पूछेगा टाइप्स ऑफ ड्यूटी क्या है, तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी ये जीएसटी है इसलिए जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। अब ये एसजीएसटी है, एसजीएसटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी तरह के आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा एंटर रहेगा। डन। यहाँ पे आ गया 787.77, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जब भी आप एंट्री करेंगे, तो पॉइंटों के बाद कुछ वैल्यू के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आपका जो टोटल आएगा वो लास्ट में इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पॉइंटों का जो फ़र्क आ रहा है वो 0.01 का फ़र्क। अगला टीजीएसटी बनाना है, तो अल्ट सी करते हैं, टीजीएसटी। इसका भी ग्रुप रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ये जीएसटी है तो जीएसटी में जाएगा। इसके बाद ये सीजीएसटी है इसलिए इसका टैक्स टाइप सीजीएसटी रहेगा, बाकी सब एंटर। यहाँ पे आ चुका है 787.77। आप टोटल देख सकते हैं 13.899.98 है। अभी हमने क्रिएट करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्यों क्रिएट करेंगे, ताकि ये हमारा पॉइंटों के बाद वाली वैल्यू राउंड ऑफ होके एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाए। मतलब पॉइंटों के बाद की वैल्यू को हमने 0 करना है, क्योंकि पैसों में लेन देन हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें एक राउंड ऑफ का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके का। तो उसका भी लेज़र क्रिएट करते हैं अल्ट सी करके, और यहाँ पे बनाएंगे राउंड ऑफ, एंटर करेंगे। अब ये जो राउंड ऑफ है ये हमारे फालतू के खर्चे हैं। फालतू के खर्चे मतलब जैसे अगर कोई सामान ₹1.70 का है, तो शॉपकीपर दुकानदार को मैं ₹2 पे करूँगा, तो वो जो मेरा 30 पैसे या 40 पैसे जो भी मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है वो हमारे फालतू के खर्चों में काउंट होंगे। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे। अब ये इनवॉइस राउंडिंग है, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा इनवॉइस राउंडिंग, और नॉर्मल राउंडिंग में ₹1 तक की इसकी लिमिट सेट कर देता हूँ। उसके बाद सारा एंटर करेंगे हम। अब यहाँ पे आ गया 0.02। लास्ट में आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल वैल्यू है 13,900 आ रही है, और यहाँ पे जो है हमारा ये 13,900 है। तो इस तरीके से ये एंट्री भी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एंटर करके इसको सेव कर सकता हूँ, या कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो भी ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो चलिए एक और एंट्री करके देख लेते हैं। अगली एंट्री है वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसका इनवॉइस नंबर है 17520। यहाँ पे हम फिल करते हैं 17520, एंटर करेंगे। डेट फिल करना है, तो इसका डेट है 2/9/2025, तो ये सेम डेट रहेगा। एंटर करके नीचे आते हैं। अब पार्टी का नेम हमने पहले बनाया नहीं है इसलिए हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये पार्टी का नेम है वरुण इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे चलते हैं अल्ट टी करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं वरुण इलेक्ट्रॉनिक, एंटर करेंगे। क्योंकि ये पार्टी का नेम है तो इसका जो ग्रुप रहेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। अगेन एंटर करेंगे, एंटर एंटर एड्रेस वाले सेक्शन पे आएंगे। तो एड्रेस है मेन रोड ऑफ बिग बाज़ार,
मेन रोड ऑफ बिग बाजार, एंटर। मोहाली, स्टेट है पंजाब, इसलिए पंजाब रहेगा। पिन कोड नहीं दिया है, अगर दिया होता तो हम यहाँ फिल कर देते हैं, फिलहाल नहीं दिया है तो इसको लीव करते हैं। आ जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप पे। अब इसका जीएसटी दिया हुआ है, इसलिए ये रहेगा रेगुलर में। जीएसटी हमारा 08 ASD, 08 ASD, ER1478, ER1478, R1Z। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और अगेन एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करूँगा एंट्री सेव हो जाएगी और यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं। अब यहाँ पे परचेज का लेज़र पूछा हुआ है, तो परचेज का लेज़र हमारा रहेगा परचेज जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे भी आइटम पे जीएसटी लगा है और वो जीएसटी जो है SGST CGST यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे रहेगा परचेज जीएसटी। आइटम का नेम क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये है सैमसंग A30s, इसलिए मैं Alt C करके बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले ये आइटम नहीं बने हुए हैं। Alt C करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सैमसंग A30s, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अंडर, अब इस आइटम पे जीएसटी लगा है 12%, जो कि हमारा ये पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं 12% वाला सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। ये आइटम को खरीदा गया पीस में, तो ये रहेगा पी, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है, अगर HSN कोड इसका फिल कर देते हैं। HSN कोड है 8517, तो ये रहेगा 8517, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अगेन स्पेसिफाई डिटेल है, उसके बाद इस आइटम पे जीएसटी लगा है 12%, इसलिए मैं इसको टैक्सेबल सेलेक्ट करके यहाँ पे जीएसटी बता दूंगा 12%। उसके बाद ये आइटम है इसलिए गुड्स, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अगेन ये बन गया है सैमसंग A30s। इसकी क्वांटिटी, यहाँ पे बताएंगे हम 3 पीस है ये, 3। उसके बाद एंटर करेंगे। इसका रेट है 7142.85, तो ये रहेगा 85, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अगला आइटम है सैमसंग A50s, तो Alt C करके फिर से बना लेते हैं सैमसंग A50s, एंटर करेंगे। अब इस आइटम पे जीएसटी 12% है, इसलिए मैं डायरेक्ट 12% सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको खरीदा गया पीस फॉर्म में, तो पीस रहेगा। नीचे आएंगे, स्पेसिफाई डिटेल है करके HSN कोड फिल करेंगे 8517। नीचे आते हैं, अब जीएसटी डिटेल बताना है, इसलिए स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल रहेगा। इस आइटम पे जीएसटी 12% है, इसलिए 12, एंटर, एंटर, एंटर एंड एंटर। अब इसका क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी हमने खरीदा 1 पीस, इसलिए रहेगा 1, एंटर करते हैं। रेट है इसका 7589, 7589.28, डन। अब यहाँ पे टोटल के नीचे आ गए फिर से हम। अब SGST CGST हमारा पहले से ही बना हुआ है लेज़र, इसलिए दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा, SGST जैसे ही टाइप करूँगा राइट साइड में ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये आपका अमाउंट आ गया है 1741.07, एंटर करते हैं। अगला है CGST, इसलिए यहाँ पे मैं CGST टाइप करूँगा, ये भी बना हुआ है, एंटर करेंगे, ये भी आ जाएगा। उसके बाद है राउंड ऑफ, यहाँ से राउंड ऑफ भी हमने बनाया हुआ है, राउंड ऑफ टाइप करके एंटर करेंगे और ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 4 पीस खरीदे हैं, जिसका टोटल अमाउंट कितना है 32,500, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टोटल अमाउंट है 32,500, मतलब ये एंट्री हमारी सही है। अब इसको सेव करने के लिए एंटर एंटर कर सकते हैं या कंट्रोल, ये एंट्री भी हमारी सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने 2 तरह की एंट्री कर ली। अपने स्टेट का सामान जो खरीदा हुआ है उस पे 0% जीएसटी है, जिसको हम परचेज एग्जेम्प्ट कहेंगे, और अपने स्टेट का सामान खरीदा हुआ है जिस पे जीएसटी 5, 12 या 18, 28% लगा हुआ है, उसको हम परचेज जीएसटी कहेंगे। ये 2 तरह की एंट्री हमने कर ली है। अब ये जो आप फाइल देख रहे हैं, इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फाइल को आप डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस ईजिली कर पाएंगे। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने स्टेट के अलावा, मतलब अदर स्टेट से जो सामान खरीद रहे हैं उस पे जीएसटी 0% या 0% के अलावा, जैसे परचेज इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट या परचेज आईजीएसटी कहेंगे, इसकी एंट्री कैसे करनी है। फिलहाल के लिए आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।